दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पीएनपी की तरफ से नोटिस है, विज्ञप्ति है डीएलएड 2024 से रीओपन फॉर्म को लेकर के। आप लोग जानते हैं डीएलएड 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई थी और फिलहाल यहाँ पर पोर्टल को रीओपन कर दिया है। तो जो लोग अभी तक डीएलएड का फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन लोगों को दोबारा मौका यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, बोला गया है कि जो पुनः पंजीकरण है वो आपके 16 अक्टूबर से यानी आज से प्रारंभ होंगे और 22 अक्टूबर तक इसमें आप लोग पुनः फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन फ़ीस जमा कर पाएंगे 23 अक्टूबर तक और अपना फॉर्म कंप्लीट कर प्रिंट आउट ले पाएंगे 25 अक्टूबर तक। तो जो लोग किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए थे अभी भर लें, क्योंकि पोर्टल को रीओपन कर दिया गया है। बात कर लेते हैं कल के धरना प्रदर्शन को लेकर के। तो कल आप लोग जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन हुआ। टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के और भी कई सारे मुद्दे थे। तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट आया कि अनुमति के बिना नहीं बढ़ाए जाएंगे पद। टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में पदों की संख्या शासन की अनुमति के बगैर नहीं बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने मंगलवार को आयोग में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों से वार्ता के दौरान यह बात स्पष्ट किया। अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 6 घंटे से अधिक तक चलता रहा है। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 2.5 साल पहले विज्ञापन जारी किया गया था। मंगलवार को युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन करने वाले छात्र जो पहुंचे और रिक्त पद टीजीटी पीजीटी में जो 25,000 पद पड़े हुए हैं उनको भी पुरानी भर्ती में शामिल करने की मांग की और उसके बाद लंबित भर्तियों की परीक्षा कराने की मांग की। साथ ही परीक्षाएं जिला स्तर पर ना करा करके मंडल स्तर पर कराने की मांग की, क्योंकि जिला स्तर पर परीक्षाएं कराने से भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही जीव विज्ञान 2011 का इंटरव्यू, कला 2016 के बचे इंटरव्यू, प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए साथ में आयोग की नियमावली में धारा 12, धारा 18, धारा 21 को पूर्व की भांति बहाल करने संबंधी मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी इन मांगों को लेकर के दिन भर आंदोलन करते रहे। इसके बाद शाम को अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल को अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे और सचिव मनोज कुमार जी से वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया और वहां पर ये सारी बातें बताई गई कि परीक्षा जो है फुल प्रूफ करवाई जा रही है, उसकी व्यवस्था हो रही है, लेकिन पद बढ़ाने को लेकर के साफ मना कर दिया कि पद यहाँ पर हम नहीं बढ़ा सकते हैं। इसमें पद जो है शासन की अनुमति से ही बढ़ेंगे। अगर शासन अनुमति देगा तो पद बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर भी कल की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग परिसर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएँ आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के आंदोलन का सार मैंने आपको बता दिया कि क्या है। यहाँ पर परीक्षा का कहना है कि आयोग हम तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा जहाँ तक जानकारी मिली थी अभी हाल ही में, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य हैं उन्होंने कहा था कि हम जनवरी में परीक्षा कराने को लेकर के प्रयासरत हैं, लेकिन जनवरी में अगर हमें सेंटर नहीं मिलते तो यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बाद फिर ये परीक्षा टीजीटी पीजीटी की कराई जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि जनवरी से अप्रैल के बीच में परीक्षाएं होने की संभावना, ज़्यादातर संभावना यही है कि परीक्षाएं आपकी अप्रैल तक जाएंगी। पीसीएस को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि पीसीएस भर्ती के पेपर 4 सेट में तैयार होंगे। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र तैयार की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। भर्ती परीक्षा के लिए अब अलग अलग 4 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संशोधन अध्यादेश 2024 को भी मंजूरी दे दी है। तो इसके बारे में यहाँ पर सारी अपडेट है। हालांकि आप लोग ये ऑलरेडी जो अपडेट से पहले समझ चुके थे, जान चुके थे, पहले खबरें आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल को मंजूरी अभी हाल ही में मिली है। इस वजह से आज समाचार पत्रों में फिर से आई हुई है और लिखा है राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है, टल सकती है पीसीएस परीक्षा। तो पीसीएस परीक्षा तो 100% टलेगी। सितंबर में परीक्षा होनी थी, अब परीक्षा दिसंबर में कराई जाएगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी परीक्षाएं एक दिन कराने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, कल भी ट्विटर पर आंदोलन चल रहा था कि पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम एक ही दिन में करवाए जाएं और एक ही पाली में कराए जाएं। इसको लेकर के कल लोग अभ्यर्थियों ने जो है ट्विटर पर कैंपेन चलाया। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीसीएस परीक्षा पर असमंजस से अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हुई है। यूपीपीएससी में ज्ञापन भी दिया गया, परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। तो पीसीएस परीक्षा 2 दिन कराने के प्रस्ताव के विरोध में सोशल मीडिया पर अभियान चलाने के बाद अभ्यर्थियों ने मंगलवार को यूपीपीएससी में ज्ञापन देकर के स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा पर असमंजस से तैयारी प्रभावित हो रही है। पहले परीक्षा 27 अक्टूबर को होनी थी, फिर पता चला 27 अक्टूबर को होनी है। अब पता चला कि 7 और 8 दिसंबर को ये परीक्षा प्रस्तावित हो रही है। तो कोई भी स्थिति स्पष्ट न होने से अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर के फिजिकल ग्राउंड तक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि यूपी बोर्ड के अंक पत्रों में होगा बदलाव। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रमों में बदलाव की तैयारी चल रही है। विषयों की संख्या बढ़ने के साथ ही मूल्यांकन के तरीकों में भी बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा अंक पत्रों में भी बदलाव होगा। पाठ्यक्रम बदलने के बाद जो अंक पत्र मिलेगा उसमें ग्रेडिंग और क्रेडिट का भी उल्लेख होगा। नई शिक्षा नीति 2020 तैयार है, लेकिन किसी भी राज्य में अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। हर राज्य में लागू करने के लिए मंथन चल रहा है। उसी क्रम में यूपी बोर्ड भी मंथन कर रहा है। इसके लिए 13 और 14 अगस्त को यूपी बोर्ड में एक कार्यशाला भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में एएनएम भर्ती के लिए 5272 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन 28 से लिए जाएंगे। तो जो भी महिला हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लोग एएनएम के लिए आवेदन कर सकती हैं। 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक इसकी प्रक्रिया चलेगी। यूपी SSSC से भर्ती आई है। इसके लिए पेट 2023 क्वालिफाई होना चाहिए। पेट 2023 के आधार पर ही अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनकी मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। तो जो आवेदन पत्र हैं, बाकी सारी जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए पदों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई है। बिहार पीसीएस के यहाँ पर बात हो रही है। बिहार पीसीएस में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अब पदों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पद जो हैं वो अच्छे खासे हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुल पदों की संख्या है वो 2027 हो गई है। तो अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर 70 पदों का अधियाचन आने के बाद इन पदों को भी इसी भर्ती में जोड़ दिया गया है। अंत में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई यहाँ पर अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। 69 शिक्षक भर्ती मामले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, यानी कल इसमें, लेकिन कल कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब भर्ती निराश हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होने की उम्मीद है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।